हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका जीवन ये दर्शाता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी छोटे गांव से क्यों ना आता हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में झूठ और भ्रम फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनके चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रामक हैं। वे बार बार बिना तैयारी के जनता के सामने आते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें करते हैं। बार बार झूठे आरोप लगाना और फिर भाग जाना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है। आज कांग्रेस खोखली हो चुकी है। कांग्रेस पर जनता को विश्वास नहीं रहा। आज ये स्थिति कांग्रेस के नेताओं के सामने बन गई है कि जब देश धीरे धीरे समझ रहा था और उनको बाहर कर रहा था, कभी तो ये ईवीएम को गलत ठहराने का काम करते हैं, कभी संविधान को खतरा बताते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई खैर को मुद्दा भी है कोई? राहुल गांधी साहब, कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। मुख्यमंत्री ने तथ्य रखते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मतदाता सूची मामले को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार से जोड़ दिया, जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मढ़ रहे हैं? जहां तक कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र की बात है, जिसका हवाला वे दे रहे हैं, वहां से 2023 में कांग्रेस जीती थी। वे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते भी उपलब्ध कराए थे। इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार की सीआईडी कर रही है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग पर झूठे आरोप और भ्रामक, बार बार बिना तैयारी के राहुल गांधी साहब तैयारी भी तो नहीं करते, भी जानकारी तो ले ले पूरी। बिना तैयारी के जनता के सामने आ जाते हैं। हाइड्रोजन बम कहां फोड़ूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलंद विधानसभा सीट के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने 10,348 वोटों के बड़े अंतर से इसे जीता था। ये बताता है कि मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश के आरोप निराधार हैं। जो सीट कांग्रेस ने 2018 तक कभी नहीं जीती थी, अचानक कांग्रेस के पास चली गई। क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने वोट चोरी की थी? उन्होंने कहा कि चुनाव ऑनलाइन जीते या हारे नहीं जा सकते। ऑनलाइन केवल झूठ फैलाया जा सकता है, झूठी बातें गढ़ी जा सकती हैं और दुष्प्रचार किया जा सकता है, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन माहिर हैं। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया, फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इससे साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मकसद समाज को तोड़ना है।
देश देख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस जाति और धर्म के नाम पर समाज में दरार डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फॉर्म 7 भरना होता है। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और ये कार्य बूथ लेवल अधिकारी और ईआरओ की निगरानी में होता है। नाम हटाने से पहले पूछताछ भी की जाती है। लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा रोती रहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग बिक गया है और वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फर्जी वोटर बाहर हैं और असली वोटर सुरक्षित हैं और लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।